येदुगुरी संदेंटी शर्मिला रेड्डी, जिन्हें वाई.एस. शर्मिला के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ और आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की वर्तमान अध्यक्ष हैं। 1974 में हैदराबाद में वाई.एस. राजशेखर रेड्डी और विजयम्मा के प्रभावशाली रेड्डी राजनीतिक व्यावसायिक परिवार में जन्मी शर्मिला राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। उन्होंने वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी वाई.एस.आर.सी.पी. में महत्वपूर्ण योगदान दिया और बाद में अपना खुद का राजनीतिक संगठन वाई.एस.आर. तेलंगाना लॉन्च किया। पार्टी 2024 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) में विलय से पहले प्रारंभिक राजनीतिक कैरियर। शर्मिला की राजनीतिक यात्रा ने जून 2012 में गति पकड़ी जब उन्होंने अपने बड़े भाई वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की अनुपस्थिति में अपनी मां वाई.एस. विजयम्मा के साथ वाई.एस.आर.सी.पी. के लिए प्रचार की जिम्मेदारी संभाली। पार्टी संयोजक के रूप में उन्होंने उपचुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे वाई.एस.आर.सी.पी. को 18 विधानसभा सीटों में से 15 और एक संसदीय सीट पर जीत मिली। समर्पण के एक उल्लेखनीय प्रदर्शन में शर्मिला ने 14 जिलों को कवर करते हुए 3000 किलोमीटर की वॉकथॉन शुरू की, जो 18 अक्टूबर 2012 को कडप्पा जिले के इडुपुलापाया में शुरू हुई और 4 अगस्त 2013 को इच्छापुरम में समाप्त हुई। 2019 आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शर्मिला ने पूरे आंध्र प्रदेश में 1553 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 11 दिवसीय बस यात्रा आयोजित की। प्रजा थेरपु बाय बाय बाबू नामक अभियान ने तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को निशाना बनाया, जो एक राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक था। वाई.एस.आर. तेलंगाना पार्टी। फरवरी 2021 में शर्मिला ने सार्वजनिक रूप से अपने भाई जगन के साथ राजनीतिक मतभेदों की घोषणा की और तेलंगाना में वाई.एस.आर.सी.पी. की उपस्थिति पर असंतोष व्यक्त किया। इसके बाद 9 अप्रैल 2021 को उन्होंने 8 जुलाई 2021 को अपने पिता राजशेखर रेड्डी की जन्मतिथि के साथ एक नई राजनीतिक पार्टी वाई.एस.आर. तेलंगाना पार्टी लॉन्च करने के अपने इरादे की घोषणा की। मौजूदा भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) सरकार के खिलाफ अभियान चलाते हुए शर्मिला का लक्ष्य तेलंगाना में राजनीतिक पैर जमाना था। हालांकि नवंबर 2023 में उन्होंने घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी सत्ता संभालती है तो कांग्रेस पार्टी के लिए समर्थन व्यक्त करते हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भाग लेने से परहेज करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय। 4 जनवरी 2024 को शर्मिला ने वाई.एस.आर. तेलंगाना पार्टी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया, जो सत्तारूढ़ दलों के खिलाफ विपक्ष को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम का प्रतीक है। विलय के उनके फैसले की आधिकारिक घोषणा नई दिल्ली में की गई, जहां वह एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुईं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में 16 जनवरी 2024 को शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, जो कांग्रेस के भीतर उनके नेतृत्व में दिखाए गए विश्वास और विश्वास को उजागर करता है। व्यक्तिगत जीवन। शर्मिला का निजी जीवन रेड्डी परिवार की राजनीतिक विरासत में निहित है। वाई.एस. राजशेखर रेड्डी और विजयम्मा से जन्मी उनके एक बड़े भाई वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी हैं, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 1995 में अनिल कुमार से विवाहित शर्मिला 2 बच्चों की मां हैं। हैदराबाद में रहते हुए वह एक नेता के रूप में अपनी भूमिका में राजनीतिक कौशल और व्यक्तिगत अनुभवों का एक अनूठा मिश्रण लाती हैं। निष्कर्ष।
वाईएस शर्मिला की राजनीतिक यात्रा की विशेषता सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता है। वाईएसआरसीपी के लिए अपने शुरुआती दिनों के प्रचार से लेकर अपनी पार्टी वाईएसआर तेलंगाना पार्टी के गठन और उसके बाद कांग्रेस में विलय तक शर्मिला ने गतिशील राजनीतिक परिदृश्य में लचीलापन और अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन किया है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष के रूप में क्षेत्र में पार्टी के भविष्य को आकार देने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। राजनीति में एक समृद्ध पारिवारिक इतिहास के साथ शर्मिला नेतृत्व के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण और एक नया दृष्टिकोण लाती हैं, जो उन्हें भारतीय राजनीति में एक उल्लेखनीय व्यक्ति बनाती है।